इस वक्त जिस टेम्परेचर में मैं खड़ा हूँ वो है -2 डिग्रीज़। थोड़ा सा मैं ये लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, देन आई टेल यू वेयर एग्जैक्टली आई एम। यू कैन सी कंप्लीट फॉग हेयर। पीछे फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, इसकी मैं बुकिंग ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरे को अभी मिल गई तो आई विल बी स्टेइंग हेयर एंड जस्ट लुक एट द व्यू। मॉर्निंग में आप उठें और पीछे आपके ऐसा व्यू हो, व्हाट यू कैन आस्क फॉर। लुक एट द ब्यूटिफुल लश ग्रीन वैलीज विच इज जस्ट बीन वेटिंग बिहाइंड यू। 2730 मीटर की ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। सामने मेरा गेस्ट हाउस है, यहाँ पे मैंने रात गुजारी थी। थोड़ा सा व्यू का मजा ले लीजिए। बिलीव मी, इतनी बारिश मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। कंटिन्यूसली बारिश, कंटिन्यूसली रेन एंटायर नाइट, एंड सुबह उठते के साथ ही आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट आई हैव गॉट दिस सनी मॉर्निंग एंड द वेदर इज एब्सोल्युटली क्लियर। वैसे तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यस, मैं जा रहा हूँ इस मिस्टीरियस लेक के पास, जिसके बारे में इतनी मिस्टीरियस बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा इन रूट। और चलते हैं इस लेक को देखने, विच इज़ पराशर लेक, 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम मंडी एंड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। एंड देर आर सीरियसली, बिलीव मी, देर आर सम सर्टन ट्रू फैक्ट्स अबाउट दिस लेक विच आई एम गोना बी टेलिंग इट यू श्योरली। एंड आपने ऐसी लेक देखी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। पराशर झील पधारने पर आपका स्वागत है। यहाँ तक का जो रास्ता है वो मोटरेबल डिस्टेंस है। इसके आगे आपको एक शॉर्ट सी वॉक करनी पड़ेगी, दैट इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स। तो चलते हैं वहाँ पे। कहते हैं इस मिस्टीरियस झील की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। यस, दिस इज़ द ओनली लेक इन इंटायर वर्ल्ड जिसकी डेप्थ अब तक मेजर नहीं की जा चुकी है। कैन यू बिलीव दैट? एंड दिस लेक इज़ पराशर झील। मैं अभी ट्रैक करके जा रहा हूँ 2730 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल मैं इस वक्त हूँ। ये इस टाइप का ये ट्रैक बना हुआ है, वेल डिफाइंड ट्रैक है। एंड दिस इज़ व्हाट यू लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ पराशर लेक। व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू यार। ओह, ग्राम पंचायत सेगली। I should keep on looking at this beautiful river which I can see right in the front of me. Amazing. कहते हैं इसकी डेप्थ नहीं है बल्कि वो टच पॉइंट है पाताल लोक का। Look at the small island in between this lake. You know what is the fact about it? पूरे दिन में ये अपनी लोकेशन बदलता रहता है। एंड कहते हैं ये सेम उसी तरीके से है जैसे धरती सूर्य के पूरे चक्कर लगाती रहती है। सेम दिस इज रिवॉल्विंग लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
और ये भी इसी तरीके से रिवॉल्व करता रहता है। एंड एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे, दिस डिपिक्ट्स आर इंटायर वर्ल्ड वेयर अप्रॉक्सीमेटली 30 or 35% is a land or less than that, and rest of the part 70 or 80% is a water. So सेम ये उसी को डिपिक्ट करता है और रोटेशन करता है जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है। कहते हैं एक सिंगल देवदार के वृक्ष से इस मंदिर को बनाया गया था और इसको बनाने में करीबन 12 साल का समय लगा था। सिंगल ओक ट्री से इस पूरे टेंपल को बनाया गया है। कैन यू बिलीव, कई साल पहले जर्मनी के 2 गोताखोरों ने, डाइवर्स ने, इस झील के अंदर छलांग लगाई थी इसकी डेप्थ को जानने के लिए। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स दे कम आउट इन ए वेरी सरप्राइजिंग स्टेट कि वो इतने परेशान हो गए थे कि उनको इसकी डेप्थ ही नहीं पता चल रही थी। कहा जाता है इसका दूसरा छोर पाताल लोक की तरफ है, यानी एंड ऑफ द अर्थ। जो आप ये सारा व्यू देख रहे होंगे, सर्दियों में सारा स्नो से कवर्ड होता है, स्नो की पूरी ब्लैंकेट आ जाती है और ये पूरी लेक भी जम जाती है। काफ़ी साल पहले महाभारत के काल में कहा जाता है कि ऋषि पराशर यहाँ पे आए थे और उनको यहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद आई थी, परंतु यहाँ पे कोई पानी का अरेंजमेंट ना होने के कारण उन्होंने भीम से रिक्वेस्ट करी कि भीम मेरे को पानी की कोई सुविधा यहाँ पे दो और मैं इसी जगह पे तपस्या करना चाहता हूँ। तब कहा जाता है भीम ने एक लात मार के इस पूरे माउंटेन में एक डेंट डाला था और उस डेंट की वजह से यहाँ पे पानी की फॉर्मेशन हुई। सो इस लेक को बनाने का जो श्रेय जाता है वो भीम को जाता है। टेंपल देखिए सिंगल ओक के वृक्ष से बनाया गया है, देवदार के वृक्ष से। और सामने अगर आप देख रहे होंगे मंदिर की कमेटी की छोटी छोटी धर्मशालाएँ भी हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सर्दियों में भी आके यहाँ का व्यू दिखाऊंगा जब ये पूरा स्नो से कवर्ड होता है। इस मंदिर को विज़िट करने के बाद लोकल्स यहाँ की इस पराशर लेक की पूरी परिक्रमा भी करते हैं, तो मैं भी इसी लेक की परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ। आई विल टेक एन एंटायर राउंड ऑफ दिस लेक। इस पराशर लेक तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। सबसे ईजीएस्ट तरीका तो वही है, आप अपनी व्हीकल से खुद आ सकते हैं। मंडी से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे पराशर लेक पड़ती है और आप अपनी गाड़ी से ईजिली 3 से 4 घंटे की ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी गाड़ी को मंडी में पार्क कर दीजिए और वहाँ से लोकल बस डेली सुबह 8 बजे यहाँ पे चलती है और वही बस शाम को 5 बजे लेके आपको वापस मंडी जाती है। उसमें थोड़े टाइम का एग्जैक्ट बाउंडेशन है क्योंकि 8 बजे वो आपको बस पकड़नी होती है। और तीसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग वे है, वो ये है कि आप बग्गी विलेज यानी यहाँ से 8 किलोमीटर पहले से आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। अब ये मेरे सामने वो बग्गी विलेज है जहाँ से इस खूबसूरत पराशर लेक के ट्रैक की शुरुआत होती है। अगर आपको ये फ्लाईओवर नज़र आता है इट मीन्स यू आर इन द मिडवे। यहाँ से आप चल के आएंगे मंडी की तरफ से और ये आपको यहाँ से ये फ्लाईओवर नज़र आएगा। इस फ्लाईओवर के बाद अगर आप वहाँ सामने देखेंगे ये रोड पूरा जा रहा है, मोटरेबल डिस्टेंस है जो 22 किलोमीटर आपको पराशर के बिल्कुल बेस तक उतार देगा। और ये जो आपका यहाँ से बग्गी विलेज है और यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है 8 किलोमीटर का। बिलीव मी द ट्रैक रूट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और उस ट्रैक को करके आप करीबन 4 से 5 घंटे में इस लेक को यू कैन रीच दिस लेक। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोकल्स जिनसे मैंने बात करी और उनसे पता चला कई साल पहले यहाँ पे आंधी तूफ़ान आया था, बहुत बुरा तूफ़ान, और लोगों ने इस लेक के अंदर 30-30 मीटर
लंबे देवदार के वृक्षों को समाते हुए देखा था। यू वॉन्ट बिलीव, इट इज़ लाइक 10 स्टोरी बिल्डिंग, ईजिली वो इसके अंदर समा गए थे। ऑलमोस्ट मेरी अभी इसकी पूरी सर्कुलर परिक्रमा पूरी होने वाली है। करीबन 300 मीटर का डायमीटर इस पूरी झील का है। एंड हियर इट इज़ दैट सरप्राइजिंग एंड मिस्टीरियस आइलैंड, जो अभी आप इस साइड पे देख रहे हैं, शाम होते होते ये उस साइड पे पहुंच जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको लकीली इस झील के करीब जाके दिखा देता हूँ, बिकॉज ये गेट खुला हुआ है और कुछ लोग यहाँ से अंदर जा भी रहे हैं। And I'm feeling very blessed to be very close to this lake. ये देखिए ठहरने के लिए सराय बनाए गए हैं।